नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। असम की है और ये वंश के ऊपर है। वंश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उस समय वंश 18 साल का था। ये घटना उस समय की है। उस समय ठंड का समय था। वंश के परिवार में उसके पिता अमित और माँ माला थी। वंश की मौसी के यहाँ वंश की कजन की शादी थी, इसलिए वंश का पूरा परिवार शॉपिंग करने के लिए निकला था। माला शादी की बहुत सी शॉपिंग करती है, फिर वो कपड़े की शॉप पर जाती है। वहाँ पर माला अपने लिए एक सिल्क की साड़ी लेती है। कपड़े लेते हुए उन लोगों को काफी देर हो जाती है। दुकानदार बोलता है, भाई साहब आप लोग यहाँ पर से 11 बजे से पहले चले जाइएगा। 11 बजे के बाद यहाँ पर सड़क पर कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। दुकानदार उनसे बोलता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। अमित बोलता है, हम लोग सवाल कोची से आए हैं। भूत प्रेत पर माला और अमित विश्वास नहीं करते थे। सारा सामान लेकर जब वो लोग गाड़ी में रखते हैं तो उनका ड्राइवर बोलता है, साहब यहाँ के लोग बोल रहे थे कि 11 बजे के बाद सड़क पर एक सफेद सा साया दिखता है और जो लोग गाड़ी रोक देते हैं उन्हें ये साया मार देता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी घटना हो चुकी है, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ रात में उस तरफ से नहीं जाते हैं। माला उतने में बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। वंश अपने मम्मी पापा को मना करता है रात में जाने से, पर वो लोग वंश को बोलते हैं, कुछ नहीं होगा बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ सी थी, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक एक जगह गाड़ी चलते चलते रुक गई। अमित ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ? तो ड्राइवर बोलता है, पता नहीं, गाड़ी तो ठीक से चल रही थी, फिर ना जाने अचानक कैसे रुक गई। अभी अमित ड्राइवर से बातें कर ही रहा था कि माला को ऐसा लगा कि कोई थोड़ी दूरी पर सफेद कपड़ों में खड़ा है। ठंड का समय होने के कारण चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। ठंड के कारण रास्ता दिखाई ना देने के कारण गाड़ी धीरे धीरे चलते हुए रुक गई थी। गाड़ी ना जाने कैसे बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा और एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। अमित और ड्राइवर आपस में बातें कर रहे थे कि गाड़ी में क्या हो गया, बाहर निकलकर देखते हैं। तभी सामने से माला को कोई सफेद से कपड़ों में दिखाई दिया और वो गाड़ी की तरफ आ रहा था। वो अमित से बोलती है। जैसे ही अमित और ड्राइवर सामने देखते हैं, वो साया तेजी से चीखते हुए उन लोगों की गाड़ी की तरफ आता है। अमित, ड्राइवर और माला ये देख कर डर जाते हैं। वंश डर से कांपने लगता है। उस साए की आंखें बहुत भयानक लग रही थी और वो बहुत तेजी से उन लोगों की गाड़ी की तरफ आकर गाड़ी को पूरा झंझोड़ देती है। वो लोग पूरा हिल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब तो उन लोगों की जान नहीं बच पाएगी। गाड़ी को उस आत्मा ने तेजी से धक्का दिया। गाड़ी पलट गई और सबके मुंह से चीखें निकली। वंश बहुत रोने लगा और सब लोग चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई है क्या, कोई हमारी मदद करो। लेकिन इस सन्नाटे में उन लोगों की आवाज कौन सुनेगा। तभी फिर उस आत्मा ने गाड़ी को फिर से ढकेला तो गाड़ी सीधी हो गई। उसके बाद वो आत्मा गाड़ी की छत पर बैठ गई और किसी नौकीली चीज से गाड़ी पर वार करने लगी। सब लोग डर से कांप रहे थे और वो नौकीली सी चीज उसके नाखून थे। उसके नाखून बहुत ही लंबे और नौकीले थे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी अचानक से माला भगवान का नाम लेती है और वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। माला के साथ सभी लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर आत्मा गाड़ी से नीचे कूद
जाती है और खिड़की पर बहुत तेजी से थपथपाती है, पर वो हनुमान चालीसा की आवाज ज्यादा देर सह नहीं पाती है और गाड़ी को एक बार और तेजी से झंझोड़ती है। गाड़ी के सारे शीशे क्रैक हो जाते हैं, पर हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर वो वहाँ रुक नहीं पाती और चली जाती है। फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस दिन के बाद से वंश के माँ बाप भी भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे थे और इस बात को वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद से वो लोग देर रात तक बाहर भी नहीं रहते। उन लोगों को दुकानदार की बात को सुननी चाहिए थी, पर उन लोगों ने दुकानदार की बात को नजरअंदाज करके इतनी बड़ी परेशानी मोल ली। वो तो हनुमान जी ने उन लोगों की रक्षा की, वरना सबके साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।